धरती मां की गोद में एक जंगल था, पुराना और जिंदा। हवा में कहानियां फुसफुसाता था। धूप नीचे तक पहुंचने के लिए जूझ रही थी। विशाल पेड़ आसमान को छू रहे थे। लताएं रस्सियों की तरह लटकी हुई थीं। छिपे हुए खतरे इंतजार कर रहे थे। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। ये राजों की जगह थी। बहादुर खोजकर्ताओं की एक टीम इस हरे भरे अथाह कुंड में उतरी। उनका नेता ईथन, एक तजुर्बेकार आदमी। ईथन की आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। वो मिशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए था। उसकी टीम उस पर भरोसा करती थी। माया जो रास्ते ढूंढती थी, परछाई की तरह चलती थी। जंगल का उसका ज्ञान लाजवाब था। वो रास्ता महसूस कर सकती थी। डेविड, इतिहासकार, पुराने नक्शे और स्क्रॉल लेकर चल रहा था। वो खजाने की जगह का सुराग ढूंढ रहा था। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। जंगल हर मोड़ पर उनकी परीक्षा ले रहा था। हवा में उमस और नमी थी। कीड़े लगातार भिन-भिना रहे थे। खोजकर्ता आगे बढ़ते रहे। उनके होश हवाश पूरी तरह से काम कर रहे थे। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। वे खतरे के किसी भी संकेत को सुनने के लिए कान लगाए हुए थे। माया ने ताजा पैरों के निशान देखे। एक बाघ हाल ही में यहां से गुजरा था। जंगल खतरनाक जगह थी। वे आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जंगल की शांति भंग न हो। खजाना उनका इंतजार कर रहा था। जंगल ने अपना कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश होने लगी। जमीन कीचड़ में बदल गई। खोजकर्ताओं को अपने पैरों पर खड़े रहने में मुश्किल हो रही थी। नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगी। वे तूफान के बीच में फंस गए थे। बिजली चमकी, जिससे जंगल भूतिया रोशनी से जगमगा उठा। बादलों की गड़गड़ाहट हुई। उनके दिलों में डर समा गया। वे सुरक्षा के लिए एक साथ दुबक गए। ईथन ने उन्हें मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वे इस चुनौती से पार पा लेंगे। तूफान थम गया। सूरज बादलों से झांकने लगा। बारिश के बाद जंगल चमक रहा था। डेविड ने अपने नक्शे और स्क्रॉल की जांच की। उसे एक सुराग मिल गया था। एक पेड़ के तने पर एक प्राचीन निशान। निशान में एक सांप और एक सूरज बना हुआ था। यह एक खोई हुई सभ्यता का प्रतीक था। खजाना पास था। टीम में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब थे। जंगल ने अपने राज छुपाकर रखे थे। भाग 6, जंगल का दिल। वे प्राचीन निशानों के रास्ते पर चल पड़े। वे जंगल में और गहरे चले गए। हवा उम्मीद से भर गई। वे एक खुले मैदान में पहुंचे। बीच में एक विशाल प्राचीन मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारों पर बेलें और लताएं छड़ी हुई थीं। मंदिर लुभावना था। विस्मय और आश्चर्य की भावना उन पर छा गई। यह जंगल का दिल था। खजाना अंदर था। वे इसे महसूस कर सकते थे। लेकिन जंगल ने अपने राजों की कड़ी सुरक्षा की हुई थी। भाग 7, खजाने के रक्षक। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। परछाइयों से एक जोड़ी चमकती आंखें उन्हें देख रही थीं। एक तेंदुआ, चिकना और काला, झाड़ियों से निकला। यह मंदिर का रक्षक था। खोजकर्ता जम गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। माया ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसने तेंदुए से उसकी अपनी भाषा में बात की। तेंदुआ झिझका। उसकी निगाहें तीखी थीं। माया के शब्दों ने उसे शांत कर दिया था। उसने उन्हें जाने दिया। भाग 8, कल्पना से परे दौलत। वे सावधानी से मंदिर में दाखिल हुए। अंदर हवा ठंडी और शांत थी। अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी। वे एक भूले हुए समय के दृश्यों को दर्शाते थे। खजाना इंतजार कर रहा था। मंदिर के बीच में उन्होंने उसे पाया। एक खजाना घर, सोने के सिक्कों, चमकते हुए रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने खोया हुआ खजाना ढूंढ लिया था। राहत और खुशी की लहर उन पर छा गई। भाग 9, विजयी वापसी। उन्होंने अध्ययन के लिए कुछ कलाकृतियां इकट्ठा की। बाकी खजाना अछूता रहा। यह जंगल का था। वे मंदिर से विजयी होकर निकले। जंगल ने उनका अपनी बाहों में स्वागत किया। वे जंगल से वापस अपने रास्ते पर चल पड़े। उनके दिल इस अनुभव के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। जंगल ने उनकी परीक्षा ली थी और वे विजयी हुए थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था।